भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं 4 महत्वपूर्ण सूत्र जीवन के सभी दुख दूर कर देती है। फिर माता पार्वती पूछती है, वह कैसे प्राणनाथ? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की कथा और उसमें दिए गए ज्ञान की 4 मुख्य बातें इंसान के जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। हे देवी, आज की इस बेहद भावपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानी का आरंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत निर्धन परिवार रहता था। इस गरीब परिवार में एक पुरुष और एक स्त्री थे। यह दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से अपने मिट्टी के झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे थे। जहां स्त्री घर में रहकर घरेलू कार्य संभालती थी, वहीं उसका पति मेहनत मजदूरी कर परिवार की देखभाल करता था। जैसे जैसे वे अपनी मिट्टी की झोपड़ी में दिन काट रहे थे, उनके जीवन की गाड़ी भी आगे बढ़ रही थी। समय बीतने के साथ ही उस पुरुष की पत्नी गर्भवती हो जाती है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो इस खबर को सुनकर उसके पति का चेहरा खुशी से दमक उठता है और फिर वे दोनों पति पत्नी अपने भावी जीवन के बारे में सोचने लगते हैं। अब हमारे आशियाने में भी नन्हे कदमों की चहल पहल होगी। हर माँ बाप की तरह हमारा भी ख्वाब था कि हमारे घर में भी एक नन्ही जान हो जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए और हमारा नाम रोशन करे। उस गरीब दंपति का भी यही सपना था। जब उस व्यक्ति को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो उसे भी एहसास हुआ कि अब वह भी जल्द ही पिता बनने वाला है। मेरे घर में भी एक प्यारा सा बच्चा होगा जिसे मैं अपनी गोद में खिलाऊंगा। दोस्तों, इस तरह एक पिता अनेक सपने देखता है, लेकिन सपने और हकीकत में फर्क होता है। किसकी जिंदगी में कब क्या मोड़ आ जाए यह कह पाना मुश्किल है। बीते हुए कल की घटनाओं को हम देख सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि यह हुआ था, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। इसके बारे में तो समय ही बताता है, या फिर वह परमपिता परमात्मा जानता है जिसने इस संसार को बनाया है। दोस्तों, जिस घर में कल तक खुशियों की उम्मीद थी, वहां अचानक मातम पसर जाता है। परिवार के प्रमुख की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। वहीं उनकी पत्नी प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है और उसी समय उसे अपने पति के निधन की खबर मिलती है। पड़ोसी उसे अस्पताल ले जाते हैं और उसके पति को स्मशान। जब उसे पता चलता है कि उसका पति नहीं रहा तो वह बेहद दुखी होती है, क्योंकि उसका पति ही उसका एकमात्र सहारा था। वह रोते हुए भाग्य को कोसती है कि उसने उसे किस हाल में छोड़ दिया है। वह सोचती है कि वह अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी। अस्पताल में उसका दुखद विलाप सुनकर वहां मौजूद लोग उसे ना देते हैं और उसे धैर्य रखने की सलाह देते हैं। उनके समझाने पर वह शांत होती है और एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। उसके जीवन साथी के जाने का दुख तो होता है, लेकिन उसके पुत्र के आने से उसे सांत्वना मिलती है। वह सोचती है कि भगवान ने एक सहारा छीना तो दूसरा दे दिया। वह इसी सोच के साथ संतोष कर लेती है और अपने बच्चे के साथ घर लौट आती है। समय बीतता जाता है और कुछ समय के लिए पड़ोसी
उसकी मदद करते हैं, पर समय के साथ साथ वे सभी लोग उस महिला से किनारा करने लगते हैं। वह महिला भी समझ जाती है कि अगर उसे जीवन यापन करना है और अपने बच्चे की परवरिश करनी है तो उसे घर से बाहर निकलकर काम करना होगा, इसलिए वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने का काम शुरू कर देती है। झाड़ू पोछा करके वह अपने और अपने बच्चे का गुजारा करने लगती है। समय बीतता जाता है और उसका बच्चा भी बड़ा होने लगता है। जब बच्चे की उम्र 5 साल हो जाती है तो वह महिला उसे गांव के सरकारी स्कूल में भर्ती करवा देती है, सोचकर कि वह खुद तो जीवन में कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन अपनी बच्ची कोडोट वह इतना सक्षम बना देगी कि उसे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। इसी सोच के साथ वह अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती करवा देती है और बच्चा पढ़ाई में लग जाता है। बच्चा स्कूल जाने लगता है और माँ दूसरों के घरों में काम करके दोनों का पेट पालने लगती है। कुछ समय और बीतता है और वह बच्चा 1012 साल का हो जाता है। जब बच्चे की उम्र 1012 साल होती है तो एक दिन उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। शुरुआत में तो उसे लगता है कि यह कोई मामूली बीमारी है और अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। बीमारी की वजह से वह काम भी नहीं कर पाती और घर में इतने पैसे भी नहीं होते कि वह किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सके। धीरे धीरे उसे भी यह एहसास होने लगता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जब एक नन्हा बच्चा अपनी माँ की तकलीफ देखता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है और माँ से कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर से दवा लेकर आता हूँ। अपने बच्चे की इन बातों को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बातों को गौर से सुनो। उस माँ ने अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, बेटा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मुझे नहीं पता क्यों पर लगता है जैसे मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, इसलिए ध्यान से मेरी बातें सुनो। तुम्हारे पिताजी और मैंने जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे यह सपना देखा था कि हम अपने बच्चों को इतना पढ़ाएंगे लिखाएं कि उन्हें यह कष्ट नहीं उठाना पड़े। मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बने। अगर संभव हो तो तुम उनके सपने कोडोट सच करना, पूरी लगन से पढ़ाई करना और ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिताजी का नाम बदनाम हो। अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारा जीवन और यह दुनिया दोनों रोशन हो जाए। पैसों से भी ज्यादा इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे पिताजी का नाम ऊंचा रहे, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा लेता है। पैसे कमाना तो आम बात है, पर सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करना ना वास्तव में महत्वपूर्ण है। बेटा तुम हमेशा अपने पिता के आदर्शों पर चलना, कड़ी मेहनत करना और हमेशा गर्व के साथ जीवन जीना, लेकिन घमंड से बचना, क्योंकि गर्व और घमंड में बहुत फर्क होता है। घमंड इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता, जबकि गर्व कभी पीछे नहीं हटने देता। इसलिए बेटा तुम हमेशा गर्वित रहकर अपना जीवन जियो और मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना। माँ ने कहा, बेटा अब मुझे लगता है कि मेरा तुम्हारे पिताजी के पास जाने का वक्त आ गया है, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। बेटे ने कहा, माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम चिंता मत करो, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। यह कहकर बेटा माँ के पर्स से लेता है और दवाई लेने शहर की ओर निकल जाता है। उस छोटे बच्चे के शहर जाने के बाद माँ की आत्मा शरीर छोड़ देती है। जब गांव वालों को इसका पता चलता है तो वे सब मिलकर
उस गरीब महिला के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं। बेटे के वापस आने पर वे उसके हाथों से माँ का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। माँ के जाने के बाद वह छोटा बच्चा बिल्कुल अकेला रह जाता है। पिता का साया तो पहले ही उसके सिर से उठ चुका था और अब माँ के जाने के बाद उसे संभालने वाला कोई नहीं बचता। कुछ दूर के रिश्तेदार भी होते हैं, लेकिन चूंकि वह गरीब का बच्चा था इसलिए रिश्तेदार भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। फिर भी वह बच्चा हार नहीं मानता और अपने जीवन को चलाने के लिए काम करने लगता है। कुछ समय तक तो माँ के छोड़े हुए पैसों से उसका गुजारा हो जाता है, लेकिन जब वे भी खत्म हो जाते हैं तो वह काम की तलाश में निकल पड़ता है। उसके मन में माँ के शब्द गूंजते रहते हैं कि कभी भी अपने स्वाभिमान को मत खोना और मेहनत करके अपना जीवन यापन करना। माँ तो चली गई थी, लेकिन उसके शब्द हमेशा उसके साथ रहते हैं। इस तरह वह लड़का छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगा। स्कूल से लौटने के बाद कभी खेतों में मदद करता, कभी चाय की दुकान पर काम कर पैसे कमाता। इस प्रकार वह बच्चा पढ़ाई के साथ साथ मेहनती काम भी करता रहा। पढ़ाई करते हुए उसने अपना जीवन यापन किया। कुछ वर्ष इसी तरह बीत गए और वह बच्चा गांव के स्कूल से निकलकर कस्बे के स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिल हो गया। वहां उसके पढ़ाई के खर्च बढ़ गए, पर उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि उसे पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना है। इसलिए वह दिन रात मेहनत करके पढ़ाई में लगा रहा। उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा स्कूल की फीस में चला जाता और बची खुची रकम से वह मुश्किल से अपना गुजारा करता। फिर भी वह अपनी पढ़ाई जारी रखता। उसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी, क्योंकि वह स्कूल भी जाता था। अगर वह स्थायी नौकरी करता तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ता, जिससे उसके माता पिता का सपना अधूरा रह जाता। इसलिए वह स्कूल के बाद मेहनत मजदूरी कर पैसे कमाता और अपना गुजारा करता। लेकिन एक दिन जब वह स्कूल से लौटा और काम ढूंढने गया तो उसे कहीं भी काम नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया और उसे कहीं काम नहीं मिला। इसलिए उस दिन उसे पैसे भी नहीं मिले और खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो स्कूल की फीस में जमा हो चुके थे। उसकी रोज की कमाई से ही उसका खाना चलता था। उस रात उसने सोचा कि आज वह पानी पीकर ही सो जाएगा। अगले दिन वह फिर से अपनी किताबें उठाकर स्कूल चला गया और स्कूल में पूरा दिन पढ़ाई की और फिर घर लौट आया। वह अपना बैग घर पर छोड़कर निकल पड़ता है। नए काम की खोज में वह बच्चा चलता रहता है और सोचता रहता है कि आज तो मुझे कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा और जो भी काम मिलेगा मैं उसे तुरंत कर लूंगा। दोस्तों, उस दिन भी उस बच्चे को शाम तक काम की तलाश में रहना पड़ता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। उस दिन भी उसे भूखा ही सोना पड़ता है। उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना किसी से मांग कर खा लूं, पर वह लड़का इतना गर्वी होता है कि उसे मांगने की हिम्मत नहीं होती। वह सोचता है कि मैं किसी से मांग कर नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे भिखारी समझेंगे। मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे भी ईश्वर ने भेजा है। और मेरी माँ कहती थी कि जब परमात्मा जीवन देता है तो भोजन का भी प्रबंध करता है। इसलिए मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। दोस्तों, यह सोचकर वह लड़का उस दिन भी भूखा ही सो जाता है। जब अगला दिन आता है और वह लड़का सुबह उठता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि वह 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। एक बड़ा आदमी होता तो शायद यह सहन कर लेता, लेकिन एक 10-12 साल का बच्चा कब तक बर्दाश्त कर सकता है। भूख से उसकी हालत
खराब होने लगती है और वह स्कूल भी नहीं जा पाता। स्कूल ना जा पाने पर वह सोचता है कि अब क्या करूं। फिर वह लड़का काम ढूंढने निकलता है और कुछ समय तक तो इधर-उधर घूमता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उस लड़के की नजरों के सामने अचानक अंधेरा घिरा आता है। वह लड़का एक पेड़ के नीचे उसके तने का सहारा लेकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। पेड़ की ठंडी छाया में बैठा वह लड़का सोचने लगता है कि अगर उसे जल्दी खाना नहीं मिला तो शायद वह मर जाएगा। उसे कुछ करना होगा। उसे लगता है कि उसे अपना गर्व त्यागना पड़ेगा और रास्ते से गुजरने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी। जब यह विचार उसके मन में आता है तो उसकी आत्मा से एक आवाज उठती है, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। भले ही तू एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है, भले ही तू गरीब है और लोग तुझे गरीब कहते हैं, लेकिन गांव वाले तुझे भिखारी नहीं कहते। इसमें तेरा सम्मान है। तू अभी भी भिखारी नहीं है, और अगर तू लोगों से भीख मांगेगा तो सभी तुझे भिखारी कहेंगे। क्या तू यह चाहता है? जब लड़का अपनी आत्मा की इस आवाज को सुनता है तो वह ठिठक जाता है। वह सोचता है कि वह कभी भी खुद को भिखारी कहलाना सहन नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो उसकी बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। लड़का काफी देर तक इन्हीं विचारों में उलझा रहता है। फिर वह सोचता है कि चाहे जो भी हो जाए वह किसी से भीख नहीं मांगेगा, लेकिन मदद मांग सकता है, क्योंकि भीख मांगना और मदद मांगना दो अलग बातें हैं। उसे किसी के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। दोस्तों, जिस पेड़ के नीचे वह लड़का बैठा था उसी पेड़ के सामने एक बहुत ही सुंदर बंगला था। जब लड़के से भूख सहन नहीं होती तो वह उस बंगले की ओर जाता है और बंगले पर पहुंचकर दरवाजे की कुंडी खटखटाने लगता है। जब लड़का दरवाजा खटखटा आता है तो बंगले के अंदर से एक महिला बाहर आती है और बाहर आकर जब वह महिला देखती है तो सामने उसे एक बच्चा खड़ा हुआ नजर आता है। वह महिला नोटिस करती है कि एक 12 वर्षीय लड़का घर के द्वार पर खड़ा है। जब वह उसे देखती है तो पूछती है, क्या बात है बेटे, तुम दरवाजे पर क्यों खटखटा रहे थे? लड़का हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी, मैंने आपको इस दोपहरी में परेशान किया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। महिला उत्तर देती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? उसके मातृत्व से भरे शब्दों को सुनकर लड़का सोचता है कि वह उन्हें बता दे कि वह 3 दिनों से भूखा है, परंतु अपने स्वाभिमान के कारण वह केवल इतना कह पाता है, माँ जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? महिला उसकी बात सुनकर और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर समझ जाती है कि उसे भूख भी लगी है। वह कहती है, रुको पुत्र, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, और घर के अंदर चली जाती है। रसोई में जाकर वह देखती है कि वहाँ दूध और लड्डू रखे हैं। वह दूध को गर्म करती है और गर्म दूध के साथ कुछ लड्डू लेकर लड़के के पास आती है और उसे दूध से भरा हुआ गिलास देती है। जैसे ही लड़का गिलास को थाम है उसे वह गर्म लगता है। गिलास में दूध देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वह अनमने भाव से माँ का शुक्रिया अदा करता है और दूध पीने लगता है। माँ उसे समझाती है कि बेटा, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे पियो, नहीं तो मुंह जल जाएगा। पहले यह लड्डू खा लो, इस बीच दूध भी ठंडा हो जाएगा, फिर आराम से पी लेना। लड़का जब उस महिला की बातें सुनता है और उसका चेहरा देखता है तो उसे अपनी माँ नजर आती है। वह सोचता है, कितनी प्यारी माँ है यह, मैंने तो सिर्फ पानी मांगा था और इन्होंने मुझे गर्म दूध और लड्डू दिए। वह लड्डू और दूध को ईश्वर का प्रसाद मानकर खा पी लेता है। महिला उससे पूछती है कि बेटा, कुछ और चाहिए? लड़का कहता है, नहीं माँ,
मैंने तो आपसे सिर्फ पानी मांगा था, लेकिन आपने मुझे दूध पिला दिया। वह सोचता है कि मुझे इन्हें कुछ देना चाहिए, पर क्या दूं? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। फिर भी वह लड़का महिला से कहता है, मैया, मैंने तो आपसे एक गिलास पानी मांगा था और आपने मुझे इतना अच्छा गर्म दूध पिलाया और लड्डू खिलाए। बताइए माँ, मैं इसके बदले में आप कोडोट क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटा, तुम कैसी बातें करते हो? मैंने तुम्हें लड्डू और दूध इसलिए थोड़े ही दिया था कि बदले मैं कुछ मांगूंगी। मैंने तो यह इसलिए दिया क्योंकि जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो लगा कि पानी क्या पिलाऊंगी, मेरी जितनी भी हैसियत होगी मैं जरूर कर दगा। महिला जब लड़के की यह बातें सुनती है तो सोचने लगती है कि यह बच्चा बड़ा स्वाभिमानी है। इस बच्चे की बातें सुनकर लगता है कि वह गरीब है, पर उसमें आत्मसम्मान बहुत है। इसलिए वह महिला उसे यह कहकर दिलासा देती है कि बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेरा उपकार चुकाऊं तो सुनो। मैंने तुम्हें लड्डू खिलाकर और दूध पिलाकर कोई उपकार नहीं किया है। मुझे फिर भी लगता है कि मैंने तुम पर कोई उपकार किया है और तुम उसे चुकाना चाहते हो। बेटा, तुम मुझे एक वादा करो कि जिस तरह मैं आज तुम्हारे बुरे समय में काम आई हूँ, उसी तरह जब तुम बड़े हो जाओ तो किसी और की मदद करना। बस यही वादा कर दो कि जिस दिन तुम किसी मजबूर की मदद करोगे, उस दिन समझ लेना कि तुम मेरे उपकार से मुक्त हो गए हो। दोस्तों, उस महिला ने यह शब्द इसीलिए कहे थे कि लड़का खुद कोड़ोट बेबस और लाचार ना समझे और खुशी खुशी अपने घर जा सके। लेकिन वह लड़का माता जी की हर बात को दिल से लगा लेता है और मन ही मन यह प्रण करता है कि माँ, जिस दिन मैं सक्षम हो जाऊंगा उस दिन तुम्हारा उपकार जरूर चुकाऊंगा। यह प्रण करके वह लड़का माताज के पैर छूता है और काम की तलाश में निकल पड़ता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। दोस्तों, देखिए संयोग की बात कि जिस स्कूल में वह बच्चा पढ़ता था, उसी स्कूल में उस महिला का बेटा भी पढ़ता था जिसने कुछ दिन पहले लड़के की भूख मिटाई थी। एक दिन वही महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आती है और जब उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो वह उसे पहचान लेती है और स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस बच्चे का नाम विजय है और विजय के माता पिता का देहांत हो चुका है और वह दुनिया में अकेला है। जब महिला कोड़ोट विजय की पूरी कहानी पता चलती है तो उसका दिल भर आता है। वह सोचती है कि उसे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर सोचती है कि यह बच्चा पैसे नहीं लेगा क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। उसके व्यवहार से ही समझ आ गया था, पर मुझे कुछ करना ही होगा ताकि इसकी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए। गहन विचार विमर्श के बाद वह महिला प्रधानाचार्य से कहती है, भाई साहब, अगर मैं इसकी फीस भर दूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? प्रधानाचार्य ने उत्तर दिया, बहन जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विजय इसके लिए कभी राजी नहीं होगा क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी लड़का है। तब वह महिला प्रधानाचार्य को समझाती है, भाई साहब, आप बच्चे को समझा दीजिए और यह कह दीजिए कि सरकार ने उसकी फीस माफ कर दी है, अब उसे फीस भरने की जरूरत नहीं है। इस तरह वह महिला विजय की साल भर की फीस जमा कर देती है और विजय की पढ़ाई फिर से शुरू हो जाती है। विजय अब मन लगाकर पढ़ाई करता है और खाली समय में दुकानों पर काम भी करता है। वाकई डूबते को तिनके का सहारा होता है। उस महिला के छोटे से प्रयास से विजय की पढ़ाई अच्छे से चलने लगती है और वह अपने काम से खाने का इंतजाम भी कर लेता है। समय बीतता जाता है और विजय इंटर पास कर लेता है। चूंकि उसका स्कूल सिर्फ इंटर तक ही था, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए वह शहर चला
जाता है वह सोचता है कि वह शहर में किसी कॉलेज में पढ़ाई करेगा और नौकरी की तलाश भी करेगा। वह लड़का शहर जाकर कॉलेज की तलाश में लग जाता है। उस महिला को इस बात का पता तब चलता है जब वह हर महीने की तरह उस महीने भी अपने बच्चे और उस लड़के की फीस जमा करने स्कूल जाती है। स्कूल के स्टाफ ने उसे बताया कि विजय तो 12वीं पास करके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए शहर जा चुका है और अब उसकी फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर महिला सोचती है कि ठीक है, जितना भगवान ने मुझे उस बच्चे की मदद करने का मौका दिया मैंने कर लिया। अब वह जहां भी रहे खुश और संतुष्ट रहे। इस तरह वह महिला स्कूल से वापस अपने घर लौट आती है और अपने घरेलू कामों में व्यस्त हो जाती है, जबकि वह लड़का शहर में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखता है। इस प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं और उन वर्षों में वह युवक उस महिला को एक बार भी नहीं देख पाता। उधर वह महिला का बेटा अब बड़ा हो गया है और व्यापार करके बहुत तरक्की कर लेता है अपने बेटे के साथ। उस महिला का समय सुखमय बीतने लगता है। बेटा बहुत ही विनम्र और संस्कारी था और अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन वह माँ अचानक बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है और अपनी माँ का उदास चेहरा देखता है तो वह पूछता है, माँ क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? माँ बताती है कि उसे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर बेटा तुरंत अपनी माँ को अस्पताल ले जाता है और वहाँ एक अच्छे डॉक्टर से जांच करवाता है। डॉक्टर जांच के बाद बेटे को बताते हैं कि उसकी माँ को कैंसर है। बेटा डॉक्टर से कहता है कि वह अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और उन्हें पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि कैंसर का इलाज महंगा है और उसे अपनी माँ को बड़े शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। बेटा डॉक्टर से मुंबई के उस अस्पताल का पता और कैंसर विशेषज्ञ का नाम और नंबर लेकर बाहर आता है और अपनी माँ से कहता है कि वह उसे मुंबई ले जाएगा क्योंकि वहाँ के डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें किसी नामी डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाऊंगा और इसी बहाने तुम्हें मुंबई भी घुमा दूंगा। माँ कहती है, बेटा इतनी दूर क्यों जाना, अब इस उम्र में मुझे कौन घुमाएगा, यहाँ के डॉक्टर से ही कोई दवा ले लेते हैं, उसी से ठीक हो जाऊंगी। तू इतनी फिक्र क्यों करता है? अरे मैंने तो इतने साल जी लिए, अब 4 साल की मेहमान हूँ, फिर तो जाना ही है, इतना खर्च क्यों करना? बेटी कहती है, माँ इस दुनिया में तू ही तो है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तू मेरी जान है, इसलिए मैं तुझे बीमारी से नहीं मरने दूंगी। धन दौलत तो आती जाती रहती है, मैं तुझ पर सब कुछ लुटा दूंगी, तुझे इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह वह बेटा अपनी माँ को समझाकर मुंबई ले जाता है और अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर की जानकारी लेता है। पता चलता है कि डॉक्टर विदेश गए हैं और कल ही मिल सकेंगे। इस बीच वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा देता है। अगले दिन डॉक्टर से मिलकर वह अपनी माँ की सारी रिपोर्ट्स दिखाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इलाज लंबा चलेगा लेकिन ठीक हो जाएंगे। बेटा तैयार होता है और कहता है कि वह जितना भी समय लगे वह रुकेगा और केवल अपनी माँ को ठीक करने की प्रार्थना करता है। इस तरह माँ का इलाज मुंबई के बड़े अस्पताल में शुरू होता है। बड़े शहर और बड़े अस्पताल में खर्च भी ज्यादा होता है और माँ की बीमारी भी गंभीर थी, इसलिए दवाइयाँ भी महंगी थी। बेटा महंगी दवाइयाँ लाता है और उसका व्यापार भी मंदा पड़ जाता है क्योंकि वह अपने शहर से दूर था।
धीरे धीरे माँ की हालत में सुधार होता है, लेकिन बेटे की जमा पूंजी इलाज में खर्च होने लगती। जब माँ को अपने बेटे की चिंता का आभास होता है तो वह कहती है, बेटा यह दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं। तू मेरे ऊपर इतना खर्च क्यों कर रहा है? चलो अब घर चलते हैं। बेटा जवाब देता है, माँ तू चिंता क्यों करती है? अभी तो मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी दुकान या कोठी तक बेच दूंगा, लेकिन तेरा इलाज जरूर करवाऊंगी क्योंकि तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तू नहीं रही तो इस धन दौलत का मैं क्या करूंगा? अगर तू जिंदा रही और तेरी दुआएं मेरे साथ रही तो दौलत मैं बाद में भी कमा सकता हूँ। इसलिए माँ तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ कहती है, ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे। और इस तरह माँ का इलाज आगे बढ़ता रहता है। इस दौरान जब माँ अस्पताल में भर्ती रहती है तो वहाँ का सबसे बड़ा डॉक्टर उनसे मिलने आता है और घंटों उनके साथ बातें करता है। माँ को यह बहुत अच्छा लगता है और वह सोचती है कि इतने व्यस्त डॉक्टर के पास उनसे बात करने का समय कैसे होता है। 1 महीने बाद बेटा डॉक्टर के केबिन में जाकर पूछता है कि माँ का इलाज कब तक चलेगा। डॉक्टर बताते हैं कि माँ अब पूरी तरह से स्वस्थ है और एक जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आती है, बेटा फिर से डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर उसे आश्वासन देते हैं कि सब ठीक है और वह अपनी माँ को घर ले जा सकता है। एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि आपकी माँ का कैंसर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और आप उन्हें अस्पताल से छुट्टी दिलवाकर घर ले जा सकते हैं। बेटे को जब डॉक्टर से यह बातें सुनने को मिलती हैं तो वह बहुत खुश होता है और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया कहने के बाद वह यह खुशखबरी अपनी माँ को देने के लिए उनके पास जाता है। बेटा सोचता है कि उसकी मेहनत रंग लाई है, उसकी माँ बच गई है। हालांकि इस दौरान उसका काफी पैसा और समय खर्च हो गया है। जब बेटा अपनी माँ को यह खुशखबरी सुनाता है कि उनकी रिपोर्ट आ गई है और वे अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो माँ खुश होती हैं, लेकिन तुरंत ही चिंतित भी हो जाती हैं। जब बेटा पूछता है कि वह खुशी के मौके पर उदास क्यों है, तो माँ बताती है कि वह इसलिए चिंतित है क्योंकि उन्हें अस्पताल के बिल की चिंता है जिसका भुगतान कैसे होगा, क्योंकि उनके बेटे की सारी जमा पूंजी पर पहले ही उनकी दवाइयों में खर्च हो चुकी है। बेटा अपनी माँ को कोड़ोट आश्वासन देता है कि वह चिंता ना करे क्योंकि वह अभी जीवित है और वह खर्च का इंतजाम कर लेगा, चाहे उसे अपनी दुकान या घर तक क्यों ना बेचना पड़े। वह कहता है कि उसकी माँ के रहते हुए वह फिर से सब कुछ हासिल कर सकता है। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, लेकिन माँ का अपने बेटे के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है। माँ सोचती है कि अगर बेटा अपनी दुकान और घर बेच देगा तो उसके जीवन और व्यवसाय का क्या होगा। पूरी रात माँ इसी चिंता में डूबी रहती है। बेटा भी परेशान है कि वह पैसों का इंतजाम कैसे करेगा, लेकिन वह अपनी माँ को और दुखी नहीं करना चाहता, इसीलिए वह अपनी माँ को कोड़ोट आश्वस्त करता रहता है। इस तरह चिंता में डूबे माँ बेटे की रात बीत जाती है और नया दिन आता है। जब नया दिन आता है और माँ की छुट्टी का समय होता है तो अस्पताल का एक स्टाफ सदस्य एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है। आप इस बिल को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद बिल अदा करके आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। दिल का लिफाफा देकर अस्पताल का कर्मचारी वापस चला जाता है और बेटा लिफाफे को पलट पलट कर देखने लगता है। बेटा सोचता है कि पता नहीं
कितना बिल होगा। जब वह माँ अपने बेटे कोड़ोट चिंतित देखती है तो उसके चेहरे के भावों से समझ जाती है कि उसका बेटा बिल की राशि को लेकर परेशान है। यह देखकर वह माँ लिफाफा अपने बेटे के हाथ से ले लेती है और उसे खोलकर देखने लगती है। इसी बीच वहां बड़े डॉक्टर साहब भी माँ के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही माँ लिफाफा खोलकर देखती है उसमें एक पर्ची देखती है। जब माँ जी उस पर्ची को पढ़ती हैं तो पर्ची में लिखे शब्दों को पढ़कर उनकी आंखें चौंध आ जाती हैं। पर्ची में लिखा होता है कि माँ जी आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने एक बच्चे को कोड़ोट दूध पिलाया और लड्डू खिलाकर उसके स्वाभिमान की रक्षा की थी। अब भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका वही प्यारा बच्चा डॉक्टर विजय है। जब माँ उस पर्ची कोड़ोट पढ़ती है तो आश्चर्य से उनकी आंखें फैल जाती हैं। जब उसका बेटा पूछता है कि माँ बिल कितना आया है तो माँ खुशी से वह पर्ची अपने बेटे को दे देती है। बेटा भी जब पर्ची पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। जब बेटा पर्ची के नीचे बड़े डॉक्टर साहब के हस्ताक्षर देखता है तो वह अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या आप इस बड़े डॉक्टर साहब को जानती हैं? क्या वे आपके परिचित हैं? माँ उसे जवाब देती है, बेटा पहले मैं उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर कौन है। बेटे के पूछने पर कि माँ वह कौन है, माँ ने बताया, बेटा 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी उम्र का एक बच्चा दोपहर में हमारे घर आया था। उसने मुझसे पानी मांगा था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैंने उसे दूध और लड्डू दिए। उसने खाना तो लिया लेकिन पूछा कि वह मेरे इस उपकार का बदला कैसे चुका सकता है। मैंने उसे कहा कि जिस तरह मैंने आज तुम्हारी मदद की है, जब तुम बड़े हो जाओ और मदद करने लायक हो जाओ तो किसी की मदद कर देना। मुझे नहीं पता था कि वह बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बनेगा और मेरी मदद करेगा। शायद वही बड़े डॉक्टर साहब वह बच्चा है जिन्हें मैंने दूध और लड्डू दिए थे। मैं हैरान हूँ कि इतने सालों बाद भी उसे मेरी बातें याद है। यह सुनकर डॉक्टर साहब जो पीछे खड़े थे आगे आए, आंसुओं से भरी आंखों के साथ माँ को प्रणाम किया, उनके पास बैठे और बातचीत की। मैं वही बच्चा हूँ माँ जी, जिसके आत्मसम्मान की आपने कभी रक्षा की थी। आपके कहे हर शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। आपने कहा था कि जिस तरह आज मैं तुम्हारे काम आई हूँ, तुम भी बड़े होकर किसी के संकट के समय में मदद करना। उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं बड़ा होकर कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपके संस्कारों को अपनाया है। आपने जो बातें बस यूं ही कही थी वह मेरे लिए एक महामंत्र बन गई। मैं आज भी उन्हीं सिद्धांतों पर चलता हूँ, उसी मंत्र को जीता हूँ। मैंने जीवन में कई दुख और संघर्ष देखे हैं, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि आपके शब्द मेरे कानों में बजते रहे और उन्हीं की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अगर आप उस समय मेरी स्कूल की फीस नहीं भरती, मेरे स्वाभिमान की रक्षा नहीं करती, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। आपकी वजह से ही मैं एक बड़ा डॉक्टर बन पाया हूँ। और यह कहकर डॉक्टर माँ की दवाइयों और जांचों में खर्च हुए पैसे उन माता जी के हाथों में रख देता है। माता जी कहती हैं कि बेटा तुमने मेरा इतना अच्छा इलाज की, मुझे मौत के मुंह से बचाया, अस्पताल का खर्चा माफ किया, अपनी फीस नहीं ली मेरे लिए, यही काफी है। बेटा तुम मुझे दवाइयों के पैसे क्यों लौटा रहे हो? डॉक्टर कहता है, माँ जी आपने मेरे लिए जो किया है उसके बदले में तो यह कुछ भी नहीं है। मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने मुझे सिखाया था उस दिन। आप मेरे बुरे वक्त में काम आई थी। आज मैं इस लायक हूँ
कि मैं कुछ काम आ सकूं, इसलिए माता जी, जिस तरह आपने 25 साल पहले मेरे स्वाभिमान की रक्षा की थी, उसी तरह आज यह छोटी सी भेंट मेरी तरफ से स्वीकार करें। और डॉक्टर जिद करके उस बुजुर्ग माँ कोड़ोट दवाइयों के पैसे लौटा देता है और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। बुजुर्ग माँ डॉक्टर को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और प्यार से उनका दुलार करती है। उस बुजुर्ग माँ की आंखों में भी आंसू होते हैं और उस अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर की आंखों में भी। जब अस्पताल में मौजूद लोग इस दृश्य को देखते हैं तो सभी की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ देर बाद माताजी अपने बिस्तर से उठती हैं और अस्पताल में मौजूद लोगों से कहती हैं कि जैसे मेरे यह 2 बेटे हैं, इसी तरह आप सभी भी मेरे पुत्रों के समान हो। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, वह 4 महत्वपूर्ण सूत्र जीवन के सभी दुख दूर कर देती है। यह चारों सूत्र आपके जीवन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए इन्हें हमेशा याद रखें। खुशहाल जीवन का पहला सूत्र यह है कि परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। किसी भी परिवर्तन से डरे नहीं, बल्कि उसे अपनाएं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ आपको सफल होने की शिक्षा देंगे, इसलिए कभी भी जीवन की चुनौतियों से ना डरे। खुशहाल जीवन का दूसरा सूत्र है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी बात अंधेरे को काटकर प्रकाश फैला देती है। उसी तरह जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, ज्ञान का प्रकाश उसे दूर कर देता है। इसलिए जहां भी ज्ञान की बातें हो, उन्हें ग्रहण करना चाहिए। तीसरा सूत्र है कि जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जीवन को आसान बनाने के लिए उसे समझना पड़ता है। इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह जिसे लेकर जाना है उसे छोड़ देता है और जो यहीं रहना है उसे जोड़ लेता है। मेरा चौथा और आखिरी सूत्र है कि दूसरों का भला करो, इससे लाभ होगा, क्योंकि भला करने का उल्टा लाभ होता है। जब आप दूसरों पर दया करोगे तो आपको सदैव याद किया जाएगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जब भी आपको जीवन में किसी की मदद करने का अवसर मिले तो बिना संकोच किए मदद कर देना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आप भी उस माँ की तरह लाभ उठाना चाहते हो। अगर आप भी उस माँ की तरह लाभ चाहते हो तो उस वृद्धा माँ की अंतिम बात को हमेशा याद रखें कि जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें निश्चित ही लाभ होता है, और जो लोग केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं उनका भला नहीं होता। इसलिए अगर आप भी लाभ चाहते हैं तो दूसरों का भला कीजिए और सभी दुखों से दूर रहिए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो कोडोट बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।